पहला क्वेश्चन है, राजेश फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट बिफोर यू केम। बताओ आंसर तुम लोग, मैं नहीं बताऊंगा। बच्चे ऑनलाइन वाले आंसर आप बताइए। बहुत बढ़िया, देखिए गौर से क्वेश्चन लगा, बिल्कुल सही बताया है। यहाँ पे बिफोर लगा है ना, और यहाँ V2 लगा है ना, इसका मतलब हुआ सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट के आगे पीछे होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, बताया था ना। तो यहाँ पे होना चाहिए हैड, यहाँ पे हैड होगा, ठीक है ना। राजेश हैड फिनिश्ड, हैड क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट है, V2 है, तो उसके बिफोर अगर सिंपल पास्ट में हो तो उसको आगे पीछे हैड प्लस V3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। मोनू आस्क्ड मी वाई। वाई बोलो, कंजंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कंजंक्शन करे तो पहले क्या चाहिए? तब चाहिए, तो पहले आई चाहिए तब वाई चाहिए। ये बात समझ में आया सबको? ये पढ़ाई क्लाउज में पढ़ाया होगा। क्लाउज कहाँ पढ़ा होगा? क्लाउज में पढ़ा होगा, और ऐसे भी सीखा होगा कि यदि पहला क्लाउज ऐसे हो तो आने वाला क्लाउज अदर है ना, डब्ल्यूएच वर्ड आज बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉज पनिश्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, द कंपनी सफर्ड। तो अब बताओ, ही वॉज पनिश्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस का है ना, वाज के बाद V3 लगाया मतलब पैसिव वॉइस, यही तो पकड़ना है। इज एम आर वाज वेयर के बाद V4 भी आता है, V3 भी आता है, तो V4 आ गया तो एक्टिव वॉइस, V3 आ गया तो V3। ही वाज पनिश्ड, इसका हिंदी हुआ उसे सजा दिया गया था। ही वाज पनिश्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस। तो कंपनी हैड सफर्ड, क्योंकि पहले सफर किया हुआ तो ना पनिश मिला हुआ उसको, तो कंपनी हैड सफर्ड। बात समझ में आया? अब बहुत बच्चा कह रहा हो कि हमको नहीं दिमाग काम करे, तुम कर रहे हो। तो कल एक ट्रिक सिखाया था, बता क्लास के बाद। शाम में तुम आए थे, कब आए थे तुम? 12 बजे बोला था ना ये बात, पॉइंट 2 बजे क्लास में क्या बोला था कि जस्ट यू हैव टू बी सीरियस, है ना। तो सीरियस हो गए तो समझ में आएगा। तो ही वॉज पनिश्ड, सिंपल पास्ट, और आगे हेड क्यों आया भाई? तो हेड इसलिए आया है, काम जो पहले होगा उसमें हेड लगेगा, और जो बाद होगा, चूंकि पहले सफर किया कंपनी तब सजा मिली। पहले तुम एग्जाम में से पहले नहीं पढ़ा तो सजा मिली कि फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ के साथ वुड आता है तो पकड़ में आ गया ये, यानी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आ जाता है। तो इफ के साथ कभी भी मॉडल्स, तो इफ के साथ अगर हम वुड हटा दें तो इफ आई हैड, यहां पे हैव की जगह क्या हो जाएगा? इफ आई हैड स्पोकन टू माई फादर, ठीक है। यहां तो किसी को दिक्कत बच्चे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑनलाइन बच्चे, आज का क्लास मैं डेडिकेटेड करता हूं ऑनलाइन के लिए। वी आर क्वाइट फाउंड ऑफ हिज ऑफिस बिकॉज वी आर, कहां लिखा जी? वी आर लिविंग इन इट फॉर द, फॉर, तो सिंस फॉर जहां भी आता है क्या लगाते हैं? हैज बीन। तो यहां आर काटे क्या करना पड़ेगा? वी हैव बीन लिविंग। दिमाग काम किया? तो सिंस फॉर जहां भी लगा उसको आगे पीछे भर चेक करो किस टेंस का है। तो कल ही लिखवाया, कल ही जस्ट स्टरडे लिखवाया होगा कि सिंस फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं, जहां जहां परफेक्ट लगा हो। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कल का ही बात है, और कल से ही क्वेश्चन देखो आ गया, कल वाला पढ़ाने से ही। मिस्टर जॉनसन हैड स्टेइंग, सिंस लगा हुआ, क्या करूं? डी आंसर हो जाएगा। दिमाग काम कर रहा है सबका? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 कह रहा है बेटा, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ही वॉज डेड। ही वॉज डेड फॉर 2 years, फॉर 2 years। तो ही वॉज, ही हैड बीन डेड, हैड बीन, तो आंसर कौन सा होगा? क्यों? फॉर लगा है, फॉर का प्रयोग 4 टेंस में। कोई आपत्ति? क्वेश्चन नंबर
आई हैव बीन वर्किंग, बताइए यहाँ पे 8 में क्या गलती है? आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस जॉब फॉर द लास्ट 2 years। फॉर लगा है ना जी, तो हैव बीन वर्किंग है ना जी, तो नो एरर। सिंस क्यों लगेगा? सिंस तो तब लगाते हो ना बेटा जब द नहीं रहता है और टेन नहीं होता, सिंपल लास्ट ईयर डे होता। हाँ, इसका पहला मतलब अभी आऊंगा, पहले पूरा खत्म कर। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 9, 10 में आ जाओ। 9, 10 द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड, बहुत बढ़िया, हैव बीन वेटेड, हैव बीन वेटिंग कर दो ना, सही। 10 नंबर दे आर वेटिंग फॉर, यहां भी लगा है, यानी टोटल क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही था ये। होगा? किसी बच्चे को डाउट है पूछो यहां तक। पहला शब्द है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती को। इंडस्ट्रियस का हिंदी क्या होता है बेटा? मेहनती। इंडस्ट्रियस को याद कर लो, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जितने लोग भी होते हैं सब क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। तो इंडस्ट्रियस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लोग मेहनती होते हैं। कोई आपत्ति? क्या आपत्ति है? इनऑर्डिनेट का मतलब ज्यादा, अत्यधिक। इनऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। जब तुम कोई काम करते हो तो तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट लगा दिया जाए, कोऑर्डिनेट मतलब सहायक, तो काम क्या होता है? अत्यधिक होता है। नेक्स्ट है इनसैटिबल। इनसैटिबल मतलब असंतुष्ट। इनसैटिबल असंतुष्ट, इनसैटिबल सत्तू, इनसैटिबल सत्तू। सत्तू खाने से लोग क्या होते हैं? असंतुष्ट, संतुष्टि मिलती ही नहीं। अब बिहार का भोजन है सत्तू, सत्तू खाओ पेट नहीं भरता। नेक्स्ट वर्ड है इरेजोल्यूट, दुर्बल। इरेजोल्यूट को लिंक कर लो, इरेजोल्यूट सैल्यूट, इरेजोल्यूट सैल्यूट। जो सैल्यूट मारता है वो कैसा होता है? कमजोर आदमी। बड़े आदमी को सैल्यूट मारता है मतलब कमजोर है, दुर्बल है। नेक्स्ट है कास्टिगेट, कास्टिगेट, कास्टिगेट दंड देना। कास्ट के आधार पर व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है कि ये अलग जात का है, तो कास्टिगेट कास्ट, कास्टिगेट कास्ट। कास्ट के आधार पर क्या दे रहा है? डांट दे रहा है, दंड दे रहा है। कैरी ऑन कहते हैं लाश, मरा हुआ पशु को कैरी ऑन कहते हैं। डिकेइंग, कोई पशु अगर मरा हुआ सड़ गया उसको डिकेइंग कहते हैं, है ना। उसको जो है डिके मतलब क्षय प्रोसेस, डिके मतलब क्षय, उसको बोलते हैं कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। कोरियन, अब कोरियन लोग है सड़ा हुआ मांस खाता है। अब मान लो इंडिया से बुफेलो का मीट एक्सपोर्ट हुआ, अब यहाँ एक्सपोर्ट काटने में, पैक करने में 2 दिन 3 दिन लग गया होगा, फिर उसके बाद वहाँ 2 दिन पहुँचा होगा, फिर फ्रिज में रखा होगा 4 दिन, 10वें दिन उसको मिला होगा हाथ में। अब सोचो कि वो मीट 10 दिन पहले कटा हुआ है, कैसा खरा होगा वो। तो क्या है? कैरियन, कोरियन लोग खाता रहता है, कोरियन लोग, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है सन्यासी। सेलिब्रेट को याद कर लो, सेली साली, साली का बेटा सन्यासी बन गया। सेलिब्रेट, साले का बेटा सन्यासी बन गया। नेक्स्ट वर्ड है साल्टन। साल्टन कहते हैं कच्चा, डुप्लीकेट वैद को। साल्टन, साल्टन, साल्टन कच्चा वैद, डुप्लीकेट वैद, वह वैद जो नीम हकीम है, क्वैक है, क्वैक। क्वैक आता ना पहले, तो साल्टन का पढ़ लेगा CHAR, 4 लातन, साल्टन 4 लातन। लेकिन इसको पढ़ना है शाह, क्या पढ़ना है? चा नहीं पढ़ना है। तो साल्टन 4 लातन, 4 लात मारो, क्योंकि डुप्लीकेट वैद है, झूठा है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट कहते हैं किसी को खुश करना, आत्मसंतुष्टि होना। कॉम्प्लेसेंट को याद करो, कम प्लेस। जो संत लोग होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, वो कम प्लेस भी संतुष्टि पा लेते हैं। कॉम्प्लेसेंट आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लेसेंट, कम प्लेस में आत्मसंतुष्टि। आजकल के संत को बड़े बड़े महल चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कंपैशन। कंपैशन का मतलब करुणा, दया, तरस को कंपैशन कहते हैं। कंपैशन याद करो, कम पैसा, जिसके पास पैसा कम होता है उस पर दया करनी चाहिए बेचारे के पास। तो कंपैशन मतलब करुणा, दया, तरस, कंपैशन, ठीक है। कम पैसा है तो दया करना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ, इंडस्ट्रियस। जोर से बोलो, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, मेहनती, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री के लोग मेहनती होते हैं। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री के लोग मेहनती होते हैं। इनऑर्डिनेट, ज्यादा, इनऑर्डिनेट, अत्यधिक, इनऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, अत्यधिक, ज्यादा। इनसैटिबल, असंतुष्ट, इनसैटिबल, इनसैटिबल, असंतुष्ट। इरेजोल्यूट, कमजोर, इरेजोल्यूट,
दुर्बल, इरिजोल्यूट, अस्थिर, कास्टिगेट, दंड देना, कास्टिगेट, कास्ट के आधार पर दंड देना, कास्टिगेट, दंड देना, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, मरा हुआ पशु, कैरी ऑन, कोरियन लोग मरा हुआ पशु खाते हैं, कैरी ऑन, लास, सेलिबेट, सन्यासी, सेलिबेट, साले का बेटा, सन्यासी, साल्टन, साल्टन, डुप्लीकेट वैद, साल्टन, चार्लातन, झूठा वैद, कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेस में संत, आत्मसंतुष्टि, कंपैशन, दया, कंपैशन, करुणा, कंपैशन, कंपैशन, दया, कंपैशन, करुणा। बहुत सुंदर।